हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। और आज हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के सम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। बहुत इजी है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको इसका थ्योरी पार्ट बताया था। आज से हम लोग सम सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन भी यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख के दिया है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। ओके, तो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी बताना है और रीज़न भी बताने का है। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे क्या लिखना है। रीज़न के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। छोटा सा आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया जाएगा, इस वजह से वो प्लेस ऑफ सप्लाई को कंसिडर किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिख के देखिए, दीपक हैविंग रजिस्टर ऑफिस इन मेरठ। दीपक नाम का जो बंदा है जिसका रजिस्टर ऑफिस है कहाँ पे, मेरठ में, उसने गुड्स इंपोर्ट किया इनटू इंडिया फ्रॉम द सिंगापुर। तो सिंगापुर से उसने गुड्स इंपोर्ट किया एंड विच वेयर रिसीव्ड इन द मुंबई एयरपोर्ट। ओके, और उस गुड्स को रिसीव कहाँ पे किया, मुंबई एयरपोर्ट में। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये आंसर आता रहेगा कि गुड्स आपने रिसीव कहाँ पे किया, मुंबई एयरपोर्ट पे। तो मुंबई एयरपोर्ट पे आपका डेस्टिनेशन खत्म हो जाता है, बराबर ना। तो इसका मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, मुंबई एयरपोर्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों मालूम है, इम्पोर्ट के केस में, इम्पोर्ट के केस में अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हो ना, जो भी आप इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्टर का जो लोकेशन होगा, इंपोर्टर का जो लोकेशन होगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इंपोर्ट के केस में आपको याद रखना है, क्योंकि कैसा रहता है कि डायरेक्ट इंपोर्टर डायरेक्ट अपने घर पे गुड्स नहीं मंगा सकता है, उसको वाया 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 गुड्स मंगाना पड़ेगा। तो बहुत सारी जगह से वाया वाया गुड्स होके हुए आएगा, बट एग्जैक्टली कंज्यूम कहाँ पे होएगा, जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे उसका रजिस्टर ऑफिस रहेगा, वहाँ पे उस गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा। इसलिए इस वाले सिनारियो में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा मालूम है, मेरठ होगा। तो इस केस में फिर आप लोग ये क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसा लिखेंगे, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई आंसर लिखेंगे मेरठ। हो गया। बस तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरे वाले केस में लिखा है कि सिद्धि विनायक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुंबई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर विद द ओटिस एलिवेटर्स। द एलिवेटर वाज इंस्टॉल एट द सोसाइटी बिल्डिंग इन द मुंबई। तो एलिवेटर समझो एक मशीन है। तो उस वाले केस में क्या बोला गया है कि कोई भी गुड्स अगर कहीं पे अगर इंस्टॉल की जाएगी या जहाँ पर भी इंस्टॉल की जाएगी, उस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वही बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, तो देखो सिद्धि विनायक कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंबई में बेस्ड है। उसने ऑर्डर किया इंस्टॉलेशन मशीन एलिवेटर जो इस कंपनी से खरीदा गया, और उस मशीन को इंस्टॉल कहाँ पे किया गया, मुंबई में किया गया। तो जहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा। ठीक है, थर्ड वाले केस में क्या लिखा है कि दीपाली और मेहंदी आर्टिस्ट, दीपाली एक मेहंदी आर्टिस्ट है, बेस्ड इन मुंबई और मुंबई में रहती है। ट्रैवल टू उदयपुर राजस्थान फॉर एन असाइनमेंट ऑफ द ब्राइडल मेहंदी। ओके, तो दुल्हन की शादी में मतलब दुल्हन को मेहंदी लगाना था, तो उसके लिए वो ट्रैवल कर रही है मुंबई से उदयपुर। तो बस तो ये है आर्टिस्ट हो गया ना, दीपाली एक आर्टिस्ट हो गई। तो आर्टिस्ट के केस में क्या बोला गया है कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेगा, उस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिख के दिया रहेगा तो जहाँ पे वो एक्चुअल परफॉर्म किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो उसने सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड किया, उदयपुर में राजस्थान में, इसलिए इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आपका उदयपुर हो जाएगा। वो भले रहती है मुंबई में, लेकिन उस वाले केस में आपको क्या याद रखना है कि कहाँ पे सर्विस को कंज्यूम किया जा रहा है, कहाँ पे सर्विस को दिया जा रहा है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फोर्थ वाले केस में लिखा है कि दीपशिखा इंटरप्राइजेस बेस्ड इन दिल्ली सप्लाई अ वीडियोकॉन D2H कनेक्शन फ्रॉम द वीडियोकॉन लिमिटेड बेस्ड इन चेन्नई टू मिस्टर सागर इन नोएडा उत्तर प्रदेश। ओके, तो दीपशिखा इंटरप्राइज नाम की जो कंपनी है जो दिल्ली में रजिस्टर है, बेस्ड है, जो सप्लाई करती है वीडियोकॉन D2H कलेक्शन फ्रॉम वीडियोकॉन लिमिटेड कंपनी से जो चेन्नई में है।
ठीक है, वो भी किसको प्रोवाइड करिए, मिस्टर सागर को, इन नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो सिंपल है। तो जहाँ पे डीटीएच कलेक्शन की सर्विस दी जा रही है, जिसको भी दी जा रही है, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होएगा, नोएडा हो जाएगा। तो नोएडा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर आगे लिखा था, अरिजीत ऑफ नांदेड़ महाराष्ट्र सेल 27 मशीन्स, washing machines to Abhijit of Kota, Rajasthan for delivery at his registered address in Kota। ओके, तो अरिजीत, अरिजीत नाम का जो बंदा है वो नांदेड़ में रहता है। नांदेड़ कहाँ पे, महाराष्ट्र में। सेल कर रहा है 20 वॉशिंग मशीन, किसको बेच रहा है, अभिजीत, जो कोटा में रहता है, जो राजस्थान में आता है। और वहीं पे उसको डिलीवरी दी जा रही है, और वहीं का और उसका रजिस्टर एड्रेस है। तो जहाँ पे मतलब यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो गुड्स के मूवमेंट के केस में क्या बोला गया कि जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग ये देखो कि कहाँ वो कंज्यूम किया जा रहा है, कोटा में। इसलिए कोटा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, गिविंग योर आंसर कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ सैंपल, आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादा हार्ड भी देखो, तो यहाँ पे उसका आंसर है, सीधा लिखा सॉल्यूशन 3D क्वेश्चन नंबर 1। प्लेस ऑफ सप्लाई आप लोग फुल फॉर्म लिख देना, दिल्ली। इन केस ऑफ आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि पहला जो केस था वो आर्टिस्ट परफॉर्मेंस था। तो आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के केस में क्या रहता है, इट इज़ द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जहाँ पे उस चीज़ को परफॉर्म किया जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस इतना लिखना और आपके झोली में 2 मार्क्स आ जाएंगे। अगर 1 मार्क्स का होगा तो 1 मार्क्स आ जाएगा। फिर सेकेंड वाले केस में क्या लिखा है, मथुरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, क्यों है, इन केस ऑफ लैंडलाइन इट इज़ द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, तो जहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एक मिनट, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 3B, प्लेस ऑफ सप्लाई मेरठ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट्स इज अ लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मेरठ है, जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको डिस्कस किया था। बट इसमें रीज़न क्या लिखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट्स इज अ लोकेशन ऑफ अ इंपोर्टर। तो इंपोर्टर का जो लोकेशन होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस इतना डायलॉग लिख के छोड़ देना और आपके झोले में 2 मार्क्स आ जाएगा। फिर दूसरे वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई था। मुंबई में क्यों था, क्योंकि साइट ऑफ इंस्टॉलेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जहाँ पे मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो आप लोग। फिर थर्ड वाले केस में लिख के दिया है कि उदयपुर, उदयपुर क्यों प्लेस ऑफ सप्लाई है, क्योंकि इन द केस ऑफ आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट जहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा, इट इज़ द प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस, मतलब जहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर लिखा है इन केस ऑफ लैंडलाइन इट इज़ अ प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, तो जहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो नोएडा। नेक्स्ट वाले केस में कोटा लिख के दिया, कोटा क्यों लिखा है, इट इज़ द टर्मिनेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स, तो जहाँ पे गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है वहाँ पे उसका मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, और जहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगा वो उसका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बस इस तरह आपको आंसर लिखना है और आपके झोले में 10 मार्क्स आ जाएगा। कुछ भी नहीं है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो बताया था, बस उन बातों को आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो ये था 3B। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3D। एनी 4 अटेंड करने के लिए बोला, बट अपन यहाँ पे 5 लिख के दे, तो पाँचों को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या लिखा था, उस्ताद जाकिर हुसैन द तबला मास्टेरियो द बेस्ड इन द मुंबई। ओके, तो जाकिर हुसैन तबला वादक है जो मुंबई में बेस्ड है। ट्रैवल टू दिल्ली फॉर अ परफॉर्मेंस एट द दिल्ली प्रगति मैदान। ओके, तो दिल्ली प्रगति मैदान में उनका परफॉर्मेंस था, तो वहाँ पे वो तबला बजाने के लिए गए। ठीक है, तो मतलब उस्ताद जाकिर हुसैन एक आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट के केस में क्या है कि जहाँ पे वो एक्चुअल परफॉर्म किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ पे किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर, इसलिए इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा दिल्ली। ये वाला उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या लिख के दिया है कि BSNL लिमिटेड बेस्ड इन दिल्ली। ओके, BSNL दिल्ली में बेस्ड कंपनी है, सप्लाई अ लैंडलाइन टू स्पीकअप, तो स्पीकअप को लैंडलाइन लैंडलाइन कनेक्शन दिया जा रहा है इन देयर ऑफिस एट मथुरा उत्तर प्रदेश। ओके, उनका ऑफिस है मथुरा में उत्तर प्रदेश। तो सिंपल है, तो जहाँ पे ये सर्विस कंज्यूम की जाएगी, जहाँ पे ये सर्विस दिया जाएगा, वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब मथुरा
इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ओके, थर्ड वाले केस में क्या लिखा है देखो, द एके इंटरप्राइजेस ऑफ पुणे, एके इंटरप्राइजेस जो पुणे में है, जो महाराष्ट्र में आता है, सेल 60 टेलीविजन सेट्स टू के इंटरप्राइजेस, जो कहाँ पे, सांगली में है। सांगली कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। फॉर अ डिलीवरी एट सांगली महाराष्ट्र। ओके, तो गुड्स की डिलीवरी भी कहाँ पे की गई, सांगली में की गई। तो जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी की जाएगी वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, सांगली। ओके। फोर्थ वाले में क्या लिखा है कि मिस्टर हेडकॉम अ हेयर स्टाइलिस्ट रजिस्टर इन चेन्नई ट्रेवल्स टू दुबई टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू द लॉन्ग हेयर अ रेसिडेंट ऑफ दुबई। ओके, तो मिस्टर हेडकॉम नाम का एक बंदा है जो हेयर स्टाइलिस्ट है, जो चेन्नई में अपने आप को रजिस्टर करके रखा है, बट वो ट्रैवल कर रहा है दुबई में, और दुबई में अपनी सर्विस देने के लिए जा रहा है लॉन्ग हेयर, जो दुबई में ही रहता है। ठीक है, तो ये भी एक आर्टिस्ट हो गया, हेयर स्टाइलिस्ट हो गया, है ना, ब्यूटी पार्लर वाली सर्विस हो गई। ऐसा तो जहाँ पे ये एक्चुअल परफॉर्म किया जाएगा ना, वो उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो सर्विस कहाँ पे दी जा रही है, दुबई में दी जा रही है, इसलिए इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दुबई। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या लिख के दिया है कि मिस्टर पप्पू शर्मा अ पंजाब बेस्ड रजिस्टर्ड कॉमेडियन। तो मिस्टर पप्पू शर्मा पंजाब में अपने आप को रजिस्टर्ड करके रखा है, होस्टेड ए कॉमेडी शो होस्ट कर रहे हैं, मतलब आर्टिस्ट है, एट मस्कट ऑन द बर्थडे ऑफ मिस्टर तेजी किरण, अ मुंबई बेस्ड रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो मिस्टर पप्पू शर्मा भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और मिस्टर तेजी किरण भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे दिया जा रहा है, मस्कस में दिया जा रहा है, मस्कट में। तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा उनमें, इस वाले क्वेश्चन के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई मस्कट में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पे एक्चुअल परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। लेकिन मैंने आप लोगों को शायद बताया रहेगा या समझाया रहेगा कि जहाँ पे एक मिनट, सर्विस। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे शायद आपको लास्ट लेक्चर में बताया रहेगा, तो एडमिशन टू कल्चर, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, अम्यूजमेंट पार्क, इन वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, द प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन, दोनों के दोनों रजिस्टर, मतलब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया जा रहा है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा, उसका मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा, जहाँ पे उसका रजिस्टर ऑफिस है। तो रजिस्टर ऑफिस उसका कहाँ पे है वो देख लो, तो रजिस्टर है उसका मुंबई में, इसलिए इस वाले केस में मुंबई उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस सिंपल सा आपको ये चीज़ याद रखनी है, मतलब जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वो बंदा अगर रजिस्टर है, तो फिर उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड हो जाएगा। फिर इसका आंसर मस्कट नहीं आएगा, फिर इसका आंसर मुंबई आएगा। अब समझो अगर ये नहीं लिख के दिया होता, ये नहीं लिख के दिया होता, तो फिर सीधा मेरा आंसर क्या आता ना, मस्कट आता। और यहाँ पे लिख के दिया, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3D। ओके, ये देखो यहाँ पे, तो पहले वाले केस में दिल्ली आया था, क्यों आया था, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस था, इसलिए प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर सेकंड वाले केस में लिखा है मथुरा, तो मथुरा में प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों आ रहा है, इन केस ऑफ लाइन इट इज़ द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, तो जहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। थर्ड वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सांगली क्यों है, क्योंकि टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन दी पीओस प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जहाँ पे गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है वहाँ पे गुड्स का मूवमेंट क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई सांगली हो जाएगा। फोर्थ वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई क्यों है, क्योंकि परफॉर्मेंस, एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस लोकेशन ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट। ओके, तो जहाँ पे आप सर्विस परफॉर्म कर रहे हो, इसलिए वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। थर्ड वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई क्यों है, फॉर अ इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया, द लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपेंट फॉर इवेंट हेल्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये लिख के दिए कि सर्विस आउटसाइड ऑफ इंडिया सर्विस दी गई थी, तो जिस वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा।
तो फिलहाल आपको ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर दो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर दो रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सर्विस प्रोवाइड करो तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बस तो ऐसा आपको नरेशन और रीज़न लिखना है और इस तरह आपके झोले में 2 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। ठीक है, तो क्या लिखा है? मिस्टर पंडित रवि शंकर सितार मिस्टेरियो बेस्ड इन द दिल्ली दैट ट्रैवल्स टू मुंबई ऑफ फॉर परफॉर्मेंस इन द क्रॉस मैदान मुंबई। ये पढ़ के आपको समझ में आता रहेगा कि इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है। तो मिस्टर पंडित रवि शंकर जो सितारा बजाते हैं, जो दिल्ली में बेस्ड है, जो ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई में, क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस है उनका क्रॉस मैदान में मुंबई के अंदर। तो जहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाएगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस वाले केस में मुंबई हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या लिखा है? तो भारत बिजली लिमिटेड बेस्ड इन मुंबई इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम साउथ कोरिया। ओके, तो साउथ कोरिया से मशीन को इंपोर्ट किया जा रहा है। वो भी इंपोर्ट कौन कर रहा है? भारत बिजली लिमिटेड। तो ये इंपोर्टर हो गया। तो और इंपोर्टर का लोकेशन क्या है? यहाँ पे मुंबई है, इसलिए मुंबई इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मतलब इंपोर्टर जब भी गुड्स का इंपोर्ट किया जाएगा तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर का जो लोकेशन होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले केस में क्या लिखा है? देखो, MTNL मुंबई महाराष्ट्र इंस्टॉल लैंडलाइन एट द रेसिडेंस ऑफ मिस्टर देव चक्के इन दी नवी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सरनेम थोड़ा सा अलग है इसीलिए। ओके, तो सिंपल क्या लिखा है? देखिए, MTNL मुंबई में बेस्ड है महाराष्ट्र में, जो इंस्टॉल करी है लैंडलाइन सर्विस मिस्टर चक्के इन दी नवी मुंबई में। तो इस वाले केस में जहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा, जहाँ पे इसको सर्विस दी जाएगी, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा। फिर नेक्स्ट वाले में लिखा है कि मिस्टर जतिन हेयर स्टाइलिस्ट रजिस्टर इन उदयपुर राजस्थान ट्रैवल टू सिंगापुर टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू पूनम अ रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो अभी इस वाले केस में तो देखो, दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है और दोनों रजिस्टर्ड पर्सन में से जिसको सर्विस दिया जा रहा है वो भी रजिस्टर है, कहाँ पे? सिंगापुर में। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सिंगापुर। फिर नेक्स्ट लिखा मिस्टर विजय कुमार बेस्ड इन दी हैदराबाद तेलंगाना प्रोवाइड दी सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज टू हिज क्लाइंट इन सिकंदराबाद तेलंगाना। ओके, तो आईटी वाले ने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है कहाँ पे? तेलंगाना में, सिकंदराबाद में। तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सिकंदराबाद हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको याद रखना, मतलब सिंपल है, मतलब ऐसा आपको लॉजिक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बता दिया था कि जीएसटी का एक फीचर है जिसका नाम है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3D, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। तो लिखा कि मिस्टर अभय, ओके यहाँ पे, तो Mr. Abhay located in Pune provide the soft skill training to employees of Mumbai University and which is a register in Mumbai। ओके, तो जो सप्लायर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी को और मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई में रजिस्टर है। बट द ट्रेनिंग वॉज कंडक्टेड एट मनाली हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसका मतलब बेसिकली सर्विस कहाँ पे यूज़ हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? हिमाचल प्रदेश, बराबर। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने सर्विस प्रोवाइड किया है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसलिए इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो जाएगा। क्योंकि आप जब बिल बनाओगे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के नाम से ही बिल बनाओगे ना, उसका जो एड्रेस रहेगा उसी का वही एड्रेस लिखोगे, इसका थोड़ी नाम आने वाला। ठीक है, सेकंड में क्या लिखा कि मिस्टर अशोक ऑफ नंदुरबार द महाराष्ट्र सेल 50 एयर कंडीशनर टू मिस्टर चौहान ऑफ राजकोट गुजरात। ओके, फॉर डिलीवरी एट मिस्टर चौहान प्लेस ऑफ द आउटसाइड प्लेस ऑफ द बिजनेस इन राजकोट।
ठीक है, तो मिस्टर अशोक नाम का जो बंदा है जो नंदुबार महाराष्ट्र में रहते हैं, जो सेल करे 50 एयर कंडीशनर मिस्टर चौहान को राजकोट गुजरात में। और फॉर डिलीवरी कहाँ पे दिया जा रहा है? डिलीवरी चावन की प्लेस बिजनेस इन राजकोट में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? राजकोट होगा। राजकोट। चलो ये देखो, ये राजकोट, ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मिस्टर अभिनव मुंबई परचेज अ न्यू एलिवेटर थ्राइसिन ग्रुप गोवा टू बी इंस्टॉल इन हिज फैक्ट्री ऑफ द नानी दमन, दमन एंड दीव में आता है। तो इस वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? तो सिंपल है कि जहाँ पे एलिवेटर इंस्टॉल किया जाएगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इसका वाला इसका आंसर दमन एंड दीव आएगा, मतलब नानी दमन। तो ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। The Mrs. Kocher of the Gurugram, Haryana registered person import the electronic irons from Thailand for her store in Gurugram। तो ये तो इंपोर्ट वाला केस हो गया। तो इंपोर्ट वाले केस में कैसा है कि लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर का जो लोकेशन होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इंपोर्टर कौन है? कोचर। और कोचर कहाँ पे है? रजिस्टर गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। And Mr. A, a registered person based in Mumbai, receive a rental property situated in Mumbai from Education Skill Private Limited based in the Kota, Rajasthan। ओके, तो ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो मुंबई में, ठीक है, रिसीव द रेंटल फॉर अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई। ओके, तो उनकी खुद की एक प्रॉपर्टी है जो सिचुएटेड है मुंबई में। तो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसे कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से उनको रेंट रिसीव हो रहा है। और कौन सी किस कंपनी से रिसीव हो रहा है? MS एजुकेशन स्किल प्राइवेट लिमिटेड, जो कोटा में बेस्ड है, जो राजस्थान में है। तो इस वाले केस में फिर आप लोगों का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंस्टॉल होगी वही आपका उसके अंदर क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सिंपल। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसके अंदर क्या आ जाएगा? मुंबई। बस ऐसा आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है नहीं। चलो, और एक क्वेश्चन कहाँ पे है आंसर? जस्ट अ मिनट। देखिए नेक्स्ट वाला केस क्या लिख के दिया। तो डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फॉलोइंग केसेस एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द सप्लाई एंड द टाइप ऑफ टैक्स लेवेबल, CGST, SGST, IGST। ठीक है, हमें सब कुछ बताना है इसके अंदर, बाद में मैं बता दूंगा। पर पहले आपको ये समझना है कि क्या होता है। तो सप्लायर हिज लोकेशन, तो जो सप्लायर उसका लोकेशन, उसका नाम है मिस्टर सतीश जो इंदौर में रहता है। लोकेशन ऑफ द बायर, बायर को यहाँ पे थर्ड पर्सन बोला गया है। तो थर्ड पर्सन का लोकेशन है मिस्टर उसका नाम है मिस्टर प्रकाश जो इंदौर में है। कभी मिस्टर सोनी है, सबका अलग अलग है। रेसिपिएंट इनका नाम लिखा है। और प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो गुड्स की डिलीवरी यहाँ यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे पूरी ऐसी हिस्ट्री आपको लिख के दी है। तो आपको अगर याद होगा, जब मैंने सप्लाई ऑफ गुड्स वाले केस में आपको बताया था कि क्वेश्चन में जब भी अगर थर्ड पर्सन का जिक्र किया रहेगा ना, थर्ड पर्सन के बारे में लिख के दिया रहेगा, थर्ड पर्सन के बारे में, तो थर्ड पर्सन का जो लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया था, आप लोग वहाँ से वो वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि थर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों होता है करके। तो बट यहाँ पे मोटा मोटे ऐसा बोल रहा हूँ कि इसने इसको गुड सेल किया, फिर इसने इसको गुड सेल किया, बट हम लोग को जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। मतलब इसने इसको गुड सेल किया और सेल करने के बाद इसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरा एक पार्टी है जिसको आपको गुड्स इस लोकेशन पे ट्रांसफ़र करना है। तो इसका मतलब जब ये बंदा इस बंदे के ऊपर बिल बनाएगा तो इसके नाम से ही बनाएगा, उसके एड्रेस से ही बनाएगा, इस पे थोड़ी बनाएगा। इसलिए इस पूरे सिनारी में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये वाला, मतलब पहले वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंदौर होगा, दूसरे वाले में सूरत होगा, तीसरे वाले में मुंबई होगा, चौथे वाले में सूरत होगा। तो ये चारों के चारों इसके आंसर है। तो इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे
तो डिटरमाइन जैसा लिख के देता है, सप्लायर का लोकेशन ये है, बायर का लोकेशन ये है, रेसिपिएंट का लोकेशन ये है, प्लेस ऑफ डिलीवरी है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखो, तो बायर लोकेशन का मतलब होता है थर्ड पर्सन। तो देखो, तो यहाँ पे इंदौर, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई इंदौर आया। यहाँ पे सूरत, इसलिए यहाँ पे सूरत आया। यहाँ पे मुंबई, इसलिए मुंबई आया। यहाँ पे सूरत और यहाँ पे सूरत आया। नेचर ऑफ सप्लाई आपको कैसे डिसाइड करना है, मतलब ये जो सप्लायर है और ये इंदौर है, ये दोनों का स्टेट देख लो बस। इसके मतलब इन दोनों को कंपेयर करके आपको CGST, SGST, IGST या इंटर स्टेट, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई होगा या इंटर स्टेट सप्लाई, वो डिसाइड होगा। तो इंदौर इंदौर है, इसलिए उन लोग ने यहाँ पे रीजन लिखा है इंटर स्टेट। इंदौर सूरत है, तो दोनों अलग अलग स्टेट में है, इसलिए इंटर स्टेट। फिर इंदौर मुंबई दोनों भी अलग अलग स्टेट में है, इसलिए इंटर स्टेट। इंदौर सूरत ये दोनों भी अलग अलग स्टेट में आता है, इसलिए इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट इसलिए CGST, SGST। इंटर स्टेट रहता तो IGST, IGST, IGST। बस वो यहाँ पे फिर नीचे डायलॉग बाजी लिख के दिया है, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द बायर। ओके, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द बायर होगा। लोकेशन ऑफ द बायर मतलब थर्ड पर्सन। सिंस द सप्लायर इज ए रजिस्टर्ड पर्सन इन MP मतलब मध्य प्रदेश, सेल्स विद दी है, वो ठीक है, वो जाने दो, छोड़ दो, बस हो गया। और इस तरह आपकी झोली में 10 मार्क्स, 5 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, और देखता हूँ, चेकआउट करता हूँ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिया है कि MS हेतल बोर्ड्स एट हैदराबाद New Delhi flight. She buys a lunch in the flight. The food packet are loaded in the aircraft at the Hyderabad. The airline is registered in Hyderabad and the New Delhi. तो जो एयरलाइंस है वो हैदराबाद में और न्यू दिल्ली में रजिस्टर है। वो तो इरेलेवेंट हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हेतल ने अपना सफ़र स्टार्ट किया हैदराबाद से, और वो न्यू दिल्ली जाना चाहती है, और न्यू दिल्ली हैदराबाद टू न्यू दिल्ली फ्लाइट। शी बाय द लंच इन द फ्लाइट, द फूड पैकेट आर लोडेड इन द एयरक्राफ्ट एट हैदराबाद। ओके, तो हितेल हैदराबाद से न्यू दिल्ली जाना चाहती है, तो उसने लंच परचेज किया फ़्लाइट में, और जितने भी फूड के पैकेट्स थे वो हैदराबाद के एयरक्राफ्ट में, मतलब हैदराबाद में लोडेड किए गए। द एयरलाइंस रजिस्टर यहाँ पे। तो ये वाला केस अगर आपको याद आता रहेगा, तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो जहाँ पे फूड लोड किया जाएगा, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को लोड किया जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा ऐसे सिनारियों में। तो अगर याद रहता रहेगा, तो ये कौन सा सर्विस था, अगर मैंने आप लोगों को बताया होगा, तो गुड्स वाला केस था। ओके, तो गुड सप्लाई ऑन बोर्ड एट ऑन अ कन्वीनियंस लाइक अ वेसल्स, एयरक्राफ्ट, ट्रैवल्स, उस वाले केस में। तो इसलिए इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, फिर आगे लिखा था वास्तु लिमिटेड एन आर्किटेक्चरल फर्म इन चेन्नई। ओके, तो वास्तु लिमिटेड एक आर्किटेक्चरल चेन्नई में बेस्ड है, हैज़ बीन द हायर बाय द परफेक्ट बिल्डर्स ऑफ अ बैंड्रा महाराष्ट्र टू ड्रॉ अप द प्लान फॉर अ हाई राइजिंग बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्टेड बाय देम इन द पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में उन लोगों को एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी, तो उसके लिए उनको बुलाया गया प्लान डिज़ाइन करने के लिए। तो सिंपल है, तो इसका मतलब ये इमोवेबल प्रॉपर्टी वाला केस हो गया। तो इमोवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे वो लोकेटेड होगा। तो उस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो बन जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, पंजाब हो जाएगा, क्योंकि पंजाब एक, मतलब पंजाब में हाई राइजिंग बिल्डिंग आप बना रहे हो, तो ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेटेड हो, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसलिए इस वाले केस में पंजाब प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आगे लिखा है द स्टाइलर लिमिटेड प्रोवाइड द ब्यूटी सैलून सर्विसेज लोकेटेड इन गोवा एंड मिस्टर अमित केम फ्रॉम कोलकाता टू गोवा आफ्टर अपॉइंटमेंट फॉर अ ब्यूटी ट्रीटमेंट। द सर्विस इज प्रोवाइडेड इन गोवा। ओके, तो सिंपल है, तो जहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड किया गया, मतलब ये ब्यूटी पार्लर होता है, सैलून जो होता है, पर्सनल ग्रूमिंग वाली जो भी सर्विसेज होती है, तो ये जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्म किया जाता है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इस वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा था शादी लिमिटेड ऑफ अ जयपुर इज हायर्ड बाय द मिस्टर विनय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज वेडिंग एट अमृतसर।
ओके, तो शादी लिमिटेड नाम की जो कंपनी जो जयपुर में हायर्ड मिस्टर विनय को हायर करती टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड वेडिंग एट अमृतसर। ओके, तो इस वाले केस में फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्म किया जाएगा, राइट। फिर फिफ्थ वाला लिखा था मिस्टर प्रणय रेसिडेंट ऑफ मुंबई गोज टू मैसूर फॉर अ प्लास्टिक सर्जरी। ओके, तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए मुंबई जा रहा है, सॉरी, प्लास्टिक सर्जरी के लिए मैसूर जा रहा है, तो मैसूर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल वहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। स्वाति ऑफ मुंबई गेट्स डीटीएच इंस्टॉल एट हर होम फ्रॉम सन लिमिटेड। तो स्वाति जो मुंबई में रहती है उसने डीटीएच इंस्टॉल किया अपने घर पे फ्रॉम सन लिमिटेड से, ठीक है। तो इंस्टॉल कहाँ पे किया गया, मुंबई में, तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो जाए। दिशा ऑफ पंजाब टेक द पोस्ट पेड मोबाइल कलेक्शन फ्रॉम एयरटेल लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड इन दी न्यू दिल्ली। तो पोस्ट पेड, तो इसका मतलब पोस्ट पेड में क्या होता है कि बिल जब आएगा आपके घर पे तो किसके नाम से आएगा, दिशा के नाम से आएगा। दिशा कहाँ पे, पंजाब में, तो वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, मतलब पंजाब। पुरोहित मुंबई परचेज द टिकट फॉर वॉचिंग अ मूवी इन द दिल्ली सिनेमा हॉल। ओके, तो सिनेमा हॉल कहाँ पे परफॉर्म, मतलब सिनेमा हॉल कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो इसका मतलब दिल्ली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सर्विस उसने वहाँ पे यूज़ की है, एंटरटेनमेंट उसको वहाँ पे दिया गया है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको लॉजिक लगाना है और आपको सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है।